कंवरपाल गुर्जर जो कि एक बार फिर मंत्रिमंडल का सदस्य होंगे, मंत्रिमंडल ने मंत्री बनाया यहाँ पर राज्यपाल जो है मैं कंवरपाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा के राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वाह करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कंवरपाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वाह के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। कैबिनेट के पहले चेहरे कंवरपाल गुर्जर पूर्व शिक्षा मंत्री और एक बार फिर से कैबिनेट में शामिल किए गए हैं। मनोहर कैबिनेट में भी महत्वपूर्ण पद उनके पास, शिक्षा मंत्रालय उनके पास था और एक बार फिर से ठीक मुख्यमंत्री के बाद शपथ ग्रहण की है कंवरपाल गुर्जर ने। बेहद करीबी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के माने जाते हैं। नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री बन चुके हैं वो भी संगठन से रहते हुए ही पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के करीबी थे, नजदीकी थे। आज वो मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं, हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। वहीं कंवरपाल गुर्जर भी उनकी कैबिनेट का हिस्सा होंगे, शपथ ले चुके हैं कंवरपाल गुर्जर। विभाग कौन से होंगे, लेकिन यह तय है कि कद एक बार फिर से उनका बढ़ गया है। जो ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਵਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਚਿਹਰਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री मूलचंद शर्मा की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अतः मैं श्री मूलचंद शर्मा जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। ਤਾਂ मूलचंद शर्मा जो पहला भी मिनिस्टर रह चुके ने, एक बार फिर तो अਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ और 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ बने, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री भी इन्हां दी कोल रही। स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य की श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण के निर्वहन करूंगा तथा भय, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मूलचंद शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो कि विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा या मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष अपरोक्ष रूप में सूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ਤਾਂ मूलचंद शर्मा ਬੱਲਭਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਮਲਪਾਲ ਗੁਰਜਰ ਤੇ मूलचंद शर्मा। कमलपाल गुर्जर जगाधरी तो ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, एजुकेशन मिनिस्टर रहे ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਤਾਂ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨਾਮ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੰਵਰਪਾਲ ਗੁਰਜਰ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ सूबे के मुख मंत्री, कमलपाल गुर्जर ने मुख मंत्री तो बाद सौं चुकी है मंत्री दे अहुदे दी, ते उस तो बाद मूलचंद शर्मा इस समय जड़ियां मंत्री दे अहुदे दियां रस्मां हुंदियां सौं चुकण दियां उसको पूरा करते हुए। तो बिल्कुल पूर्व कैबिनेट से 2 चेहरे रिपीट किए गए हैं, जैसा कि पहले से हम आपको बता रहे थे कि कुछ चेहरे रिपीट किए जाएंगे। सबसे पहले भरोसा जताया कंवरपाल गुर्जर पर और उसके बाद मूलचंद शर्मा। इन दोनों को नायब सिंह सैनी की कैबिनेट में जगह मिली है, पोर्टफोलियो का इंतजार, लेकिन दोनों अपनी शपथ ले चुके हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नए चेहरे मोहरे कैबिनेट के, सबसे पहला नाम कंवरपाल गुर्जर का और दूसरा मूलचंद शर्मा का। ये फहरिस्त कितनी लंबी होगी, क्या और कौन से चेहरे जो रिपीट हो सकते हैं या फिर नए चेहरों पर दांव खेल सकती है बीजेपी, निर्दलियों में से किसकी लॉटरी लगती है, इंतजार इसी बात का है कि किस तरीके से सारे समीकरणों को देखते हुए बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले अपने प्रदेश में कैबिनेट तैयार करेगी। उसके बाद करीब 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री रणजीत सिंह की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। रणजीत सिंह चौटाला की आप ये देख सकते हैं तस्वीरों में मंत्री पर राज्यपाल शपथ दिला रहे हैं। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता में क्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। की रानिया से निर्दलीय विधायक रणजीत सिंह चौटाला ने भी शपथ ली है, कैबिनेट में शामिल हो गए हैं। रणजीत सिंह चौटाला कांग्रेस से टिकट नहीं मिली, टिकट कटने के बाद आजाद उम्मीदवार के तौर पर रानिया से चुनाव मैदान में उतरे और जीतकर जब आंकड़ा बहुमत का हासिल नहीं कर पाई बीजेपी, तो उस वक्त बीजेपी को समर्थन दिया जेजेपी के साथ ही, लेकिन कैबिनेट में जगह बनाने में कामयाब रहे। कद्दावर नेता है, बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर। लोकसभा चुनाव को लेकर भी कह रहे हैं कि अगर बीजेपी जिम्मेदारी देगी तो पीछे नहीं हटेंगे। और बहुत इंटरेस्टिंग ये भी है इस शब्द विचाले, क्योंकि पहले 3 मंत्री सौं चुके ने, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਤੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਜੋੜੀ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲੇ ਹੋਈ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। और यह भी तुहानूं दस दिए कि साडे कोल जानकारी है कि अनिल विज अंबाला अपने घर पहुंच चुके हैं। बहुत क्लीयर हो चुके हैं कि अनिल विज तो हुण सत्ता दे विच नहीं, यानी कि विधायक ही रहणगे, पर जिहड़ा उन्हां दे कोल बड़े हैवी पोर्टफोलियोज रहे होम मिनिस्ट्री दी, हैल्थ मिनिस्ट्री दी, तो वह पोर्टफोलियो तो उन्हां दे कोल चले जाणगे। इनफैक्ट कैबिनेट का रैंक चला गया। वो अपनी कार मंगवा के जो विधायक दल की बैठक सी उस तो निकल गए सन। रणजीत चौटाला एक बार फिर तो मिनिस्टर बने ने। काबिले गौर है कि उन्होंने कोल रिन्यूएबल एनर्जी वाला पूरा डिपार्टमेंट रहा है खट्टर सरकार दे विच, ते एक बार फिर तो किहड़ा पोर्टफोलियो उन्होंने कोल पहुंचदा है, किहड़ा दिता जांदा है। पावर ते जेल का मंत्राला भी उन्होंने कोल रहा। सैकेंड टाइम जो मनोहर सरकार बनी हरियाणा दे विच 2019 दे विच, तो उन्होंने ये डिपार्टमेंट दिते गए, तो हुण कितना स्ट्रांग पोर्टफोलियो मिलता है ये भी देखना होएगा, क्योंकि जिहड़े इस समय अनिल विज दे कोल सी माननीय राज्यपाल महोदय ने कितना किते आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर
श्री जयप्रकाश दलाल की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अतः मैं श्री जयप्रकाश दलाल जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं जयप्रकाश दलाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जयप्रकाश दलाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष अपरोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। दक्षिण हरियाणा की राजनीति में बड़ा नाम और चौधरी बंसीलाल के परिवार के खिलाफ बीजेपी ने उम्मीद जताई, दांव खेला था, उस दांव में खरे साबित हुए थे। एक बार फिर से कैबिनेट में उन्हें शामिल कर वही इनाम दिया गया है, पूर्व कृषि मंत्री। लेकिन इस बार पोर्टफोलियो क्या होगा, ये अभी तक के 4 बड़े नाम कैबिनेट में शामिल हुए हैं। नायब सिंह सैनी की कैबिनेट का ये हिस्सा होंगे, पोर्टफोलियो का इंतजार। लेकिन आपको बता दें कि अभी तक इन चारों ही चेहरों को रिपीट किया गया है। इंतजार की निर्दलियों में से किसकी लॉटरी लगेगी, क्योंकि निर्दलियों के सहारे बहुमत का आंकड़ा बीजेपी के पास, नए सिरे से सरकार का गठन किया है। लेकिन एक चेहरा, कुछ रोचक तस्वीर हम थोड़ी देर बाद टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे। एक बड़ा चेहरा बीजेपी का अनिल विज, वो इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा नहीं है। अंबाला अपने घर पहुंच चुके हैं, अपनी ही कार से, प्राइवेट कार से वो गए थे और खुद ड्राइव करके अंबाला अपने घर पहुंचे। नाराजगी थी उनकी, विधायक दल की बैठक से पहले ही बाहर आ गए थे जबकि फैसला नहीं हुआ था। और कुछ देर बाद बहुत अच्छी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह से दूर अनिल विज अपने घर पहुंचे हैं, अपने नातिन के साथ खेलते हुए उनकी तस्वीर सामने आई है। इधर नायब सिंह सैनी की कैबिनेट का ऐलान किया जा रहा है, शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। लेकिन इससे इतर अनिल विज इन सबसे दूर अपने घर पहुंच गए हैं, नाराज हैं अनिल विज। कहा गया कि डेप्यूटी सीएम का पद उनको ऑफर किया गया था, लेकिन उनकी नाराजगी दूर बीजेपी नहीं कर पाई। अपनी तलखी के लिए, बेबाकी के लिए जाने जाते हैं अनिल विज। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਭਵਨ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ। 4 ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟੋਟਲ 5। ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਆਣਗੇ ਤੇ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर डॉक्टर बनवारी लाल की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं डॉक्टर बनवारी लाल जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं डॉक्टर बनवारी लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक व शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर बनवारी लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा तथा
मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। एक और चेहरा जो पिछले कैबिनेट का हिस्सा थे और अब नायब सिंह सैनी की कैबिनेट के लिए शपथ ले चुके हैं। और जिन्हां दा ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੌਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਬਾਵਲ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ 2016 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਇਹ ਮਨੋਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਵੈਲਫੇਅਰ, ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਗਣਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ कैबिनेट मंत्री बनते हुए 5 मंत्री हुण तक बन चुके ने। कंवरपाल गुर्जर, मूलचंद शर्मा, रणजीत सिंह चौटाला, जेपी दलाल ते डॉक्टर बनवारी लाल। इनफैक्ट 5 ਦੇ 5 नाम अजिहे ने ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਮਨੋਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਐਮਪੀ ਨੇ। ਉਹ आम तौर पर यह कानून कहता है साडा संविधान कि जेकर कोई इस तरीके नाल मुख मंत्री बन जाए तो उसनूं 6 महीने के अंदर अंदर विधान सभा दे विच इलेक्शन के जरिए जित मैंबरशिप लेनी होती है, जित हासिल करनी। माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति से आज के समारोह की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आप सभी से अनुरोध है कि राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हों। तदुपरांत तो शपथ ग्रहण समारोह खत्म हो गया है। नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, कैबिनेट के चेहरों ने भी शपथ ली है। कैबिनेट में पुराने चेहरों को रिपीट किया गया है। सबसे पहले कंवरपाल गुर्जर, उसके बाद जेपी दलाल, आपको बता दें मूलचंद शर्मा, बनवारी लाल को भी रिपीट किया गया है। निर्दलीय एकमात्र विधायक रानिया से रणजीत सिंह चौटाला, जिनको नायब सिंह सैनी की कैबिनेट में जगह मिली है। ये पांचों ही चेहरे जो नायब सिंह सैनी कैबिनेट में होंगे वो पूर्व की मनोहर कैबिनेट में भी थे, लेकिन इंतजार था कि निर्दलियों के सहारे सरकार बनाई गई है तो उनमें से भी किसी की किस्मत खुलेगी। लेकिन आज अभी के शपथ ग्रहण समारोह में किसी भी निर्दलीय ने, रणजीत सिंह चौटाला को छोड़कर जो पहले की कैबिनेट में भी थे, इनके अलावा किसी भी निर्दलीय ने शपथ ग्रहण नहीं की। बीजेपी के सुपर 6 लोकसभा चुनाव से पहले 5 मंत्री और एक छठे मुख्यमंत्री, नायब सैनी, उसके साथ कंवरपाल गुर्जर, रणजीत सिंह चौटाला, मूलचंद शर्मा, जेपी दलाल, डॉक्टर बनवारी लाल। तो क्या ये सुपर 6 जबरदस्त कोई कमाल लोकसभा चुनाव में कर पाएंगे? क्या ये सुपर 6 विधानसभा चुनाव में कोई कमाल कर पाएंगे? क्या ये सुपर 6 जो 6 महीने बाद इलेक्शन लगभग होने जा रहे हैं, क्या उसमें कोई ऐसा कमाल कर पाएंगे कि एक बार फिर से हरियाणा में बीजेपी की सरकार बन जाए और इस बार क्लियर मेजॉरिटी के साथ बने? क्योंकि बीजेपी तो यही चाह रही है। जो अभी तक सर्वों का जिक्र हुआ कि सर्वे अलग अलग करवाए गए, उसमें हो सकता है कि सर्वे इस तरीके के हो जो ज्यादा उनकी फेवर में ना हो मनोहर लाल की। इसलिए बीजेपी ने फैसला लिया कि इनको जो हटा दिया जाए या इनकी जगह किसी और को लेकर आया जाए। उनकी जगह नायब सैनी आ चुके हैं, कुरुक्षेत्र से सांसद हैं मौजूदा समय में, यानी कि इस बार वो लोकसभा का चुनाव तो नहीं लड़ेंगे। इस बार कुरुक्षेत्र से कोई ना कोई अलग से अब कैंडिडेट आएगा और किस तरीके से इस पूरे समीकरण को बिठाने की कोशिश की गई है। इन सुपर 6 में देखिए, इन सुपर 6 में एक चेहरा आपको निर्दलीय नजर आएगा, एक चेहरा आपको ओबीसी से नजर आएगा जो खुद मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी, एक चेहरा रिजर्व कैटेगरी से, एससी कैटेगरी से नजर आएगा जो कि डॉक्टर बनवारी लाल हैं, बावल सीट से जीत कर आती है, वो रिजर्व सीट है। और उनके पास कौन सा डिपार्टमेंट रहता है, किसके पास होम, किसके पास एग्री, किसके पास एजुकेशन, किसके पास हेल्थ, कौन कौन से डिपार्टमेंट किसके पास जाएंगे, थोड़ी देर में पोर्टफोलियो भी